अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पेश वो सुहेला लाज़ार फिरते हैं जे वो सुहेला लाज़ार फिर बड़ी बड़ी वो सुहेला लाज़ार फिर वो सुहेला लाज़ार फिरते हैं जी तेरे दिल बहार फिरते हैं कि ये तेरे दिल बहार हैं जी वो सुहेला लाज़ार और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली उसका गदा
गदा हूँ गदा आप पढ़िए जरा। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, स्पीड से पढ़िए जरा। उस गले का गदा हूँ मैं जी, उस गले का गदा। हाँ गदा मैं गदा मैं गदा मैं गदा मैं गदा गदा जी, उस गले का गदा यारों मांगते ताजदार फिरते हैं जी, मांगते हैं जी वो सूए लालाज़ार फिरते हैं और हाय गाफिल ओए गाफिल वो हाय गाफिल क्या जगह क्या जगह क्या हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ खबर हाय गाफिल वो क्या जगह जहाँ हाय गाफिल। समझो इस पैगाम को। हाय गाफिल हाय हाय गाफिल वो क्या जगह जी, वो क्या जगह है, वो क्या जगह है, वो क्या जगह है। हाय गाफिल वो क्या जगह। यार अल्लाह ने कैसा टोया रखे आए या रसूल अल्लाह उत्ते भावें दुनिया च किसी नूं तुसीं मिले ना मिलो पर टोए विच अपने गुलाम नूं मिलन आ जांदे हो। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ ओए उजड़े घरां विच कोई नहीं आउंदा। हर बंदा चंगे थां ते आउण दी कोशिश करदा है। हर बंदा मुलाकात वेले एक शर्त रखदा है, जे मैनू मिलना है चंगी थां दा इंतजाम कर, किसी चंगे होटल विच इंतजाम कर, साफ सुथरा माहौल बना। ए मदनी लाड़िया सोहणिया क्यों ना तेरे तो अपना जान ईमान कुर्बान कर दईए। सोहणिया गुलाम नू मापे भी छड्ड गए ने, भैन भरा भी छड्ड गए ने, सारा जमाना छड्ड गया है। अज जो टोए विच लम्मा पै के सोहणिया तेरी रावां वेखदा पिया है। ऐ सोहणिया ओ सोहणिया हाय सोहणिया हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। नौजवान ऊंची पढ़े, बुजुर्ग पाए आस्ता पढ़ दे, लेकिन नौजवान ऊंची जरूर पढ़े। हाय गाफिल वो क्या ओ कहाँ पांच जाते हैं चार फिरते जान लगे पंज आउण लगे पंजवां विच टोए च छड्ड आए। जेड़े छड्ड आए ने इन्हां नूं ते सज्जण कहंदा है। जदों सारे टुर जाण जेड़ा तैनूं वेखण आ जाए ओनूं अपना सज्जण क्यों नहीं बना लैंदा। अने प्यार ने एक बारी कह दो हाय गाफिल वो क्या जगह। हाय गाफिल वो क्या
पाँच जाते हैं चार फिरते हैं जी, पाँच जाते हैं हैं जी, वो लालाज़ार बरेली दा शहनशाह मदीने शरीफ गया है। मवाजा शरीफ के सामने खड़े हो गए, एक कोई आरज़ू लेंदी अर्ज की सोने हर बंदा आंदा कोई आरज़ू लैके आंदा है, सोने रज़ा दी आरज़ू है, अज मदीना नहीं मदीने वाला वेखना है। ए नातिया कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने दरबार रसूल विच बह के लिखिया। एक कलाम लिखदे रहे, एक शेर लिखण नाले रोण नाले गुंबदे खजरा वाल वेखण। ओ यार दियां उड़ीकां बड़ियां सोहणियां हुंदियां ने, मैं की दसां लोगों किवें बयान करा, जरा सोचना ते समझना। एक शेर लिखण ते गुंबदे खजरा वाल वेखण, एक शेर लिखण नाले रोण नाले मकीने गुंबदे खजरा दा इंतजार करन। लिखदियां 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 आखिरी शेर ते पहुंचे और दिल विच ख्याल आया, हुण जिहड़ा ख्याल आया ओ लिख छड़िया। ओ जरा सुनो ते ध्यान नाल, आपने की फरमाया और लिखिया की है, फिर ये भी देखना जदों गुलाम अपनी मुहब्बत दी इंतहा करदा है, फिर आका अपने करम दी इंतहा कर देंदा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उथे की लिखिया, आप फरमाते ने कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा जी, कोई क्यों पूछे तेरी बात, भी तेरी बात क्यों पूछी जाए, यहाँ बड़े बड़े आते हैं। रज़ा तू कोई ऐसा खास नहीं है कि जिसकी सुनी जाए। अभी ये सुनिएगा, अभी ये मिटे हैं मिटे, फिर मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। दरदा मैं आप अपनी नजर का हिजाब हूँ, जो हुआ वो भी आगे पेश करता हूँ। जो आपने लिखा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, नौजवान कह दो कोई क्यों पूछे तेरी और तेरी बात रज़ा 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 रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात, तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। क्यों क्यों पहले मैं असल कलाम पढ़ता हूँ और फिर बाद में जो हम कहते हैं। आपने वहां नबी पाक की बारगाह में अपने आप को क्या लिखा, ओ रज़ा, पहले असली कलाम फिर बाद में जो हम कहते हैं। तानू पता है हजरत जिब्रील को भी मेराज की रात यही सिखाया गया है। मेरे महबूब को कोई पा नहीं सकता जब तक कि खुद मिट ना जाए। या अल्लाह किवें जावां, फरमाया ए निक्का जिहा सुराख है मेरे महबूब जिथे उत्ते लेटे ने, इस घर दे विच निक्के जिहे सुराख चों या अल्लाह मैं दो पर खोलां मशरिक ते मगरिब भर जांदा है। फरमाया जिब्रील अज तेरे भी पर सिमट के अज जमाने नूं पैगाम दे दे, जिसने भी मेरे नबी को मिलना है वो आज जी से मिले। तो या अल्लाह जाना किवें, फरमाया इस सुराख विचों जाना जा। तो इतना बड़ा जिब्रील सुराख में से कितने छोटे होके मिले। इसका मतलब है जिसने रसूल खुदा को पाना हो वो आजिज़ हो जाए और आजिज़ हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है। आपने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है। आपने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया। फरमाया बेटा मुझे जैतून और जैतून का तेल चाहिए, जैतून चाहिए, जैतून का तेल चाहिए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अब्बा जान वो क्या करना है आपने?
फरमा बेटा आप लाइए तो सही। अर्ज किया अब्बा जान वो कहाँ से लाऊं? आपने फरमाया कि कोहे अबू कुबैस पर चला जा और वहाँ जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, या अल्लाह तेरा आदम तुझसे जैतून मांग रहा है। लकड़ी का प्याला साथ ले जा। हजरत शीश इब्ने आदम लकड़ी का प्याला लेकर घर से निकले। पहाड़ पर जाकर वही अर्ज किया, या अल्लाह तेरे प्यारे बंदे जैतून और तेल मांग रहे हैं। ऐसा कहना था, प्याले में देखा तो दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। लेके घर गए, अब्बा जी आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तेल अपने जिस्म पर मला और जैतून तनावल फरमाया। अच्छा ये लगाते ठीक हो गए, जो आपको बीमारी थी वो दुरुस्त हो गई। बड़े खुश हुए, बेटा देखा मैं ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद आप फिर बीमार हुए और शदीद बीमार हुए। इस बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई और ख्वाहिश की। हज़रत शीश घर से निकलते हैं। घर से जब बाहर दूर निकले तो फरिश्तों का एक झुंड नजर आया। खुशबूदार कपड़े उठा रखे हैं, बहुत खूबसूरत चेहरों वाले, और एक फरिश्ते के हाथ में बड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का कपड़ा है। उस वक्त फरिश्ते नजर आते थे। हज़रत शीश ने अर्ज़ किया कि ये क्या है? हज़रत मलकुल मौत ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को फरमाया, ये आपके अब्बा जी का कफन है, हम उनको लेने आए हैं। ये आपके अब्बा जी का कफन है, हम उन्हें लेने आए हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मेरे वालिद माजिद का आखिरी वक्त है। वापस पलटे, जब घर आए तो देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास बहुत से खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते ऑलरेडी पहले से खड़े हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत शीश को देखा तो फरमाने लगे, बेटा तुम इनको देख रहे हो? कि अब्बा जी ये तो मुझे रास्ते में मिले हैं। फरमाया बेटा अपनी माँ को भेजना। हज़रत हव्वा करीब आई, कुछ बातें की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दूर भेज दिया। फरमाया मुझे अपने महबूब के इन खूबसूरत पैगाम लेने वालों को, लेके आने वालों को अकेला छोड़ दो। हमने अकेला रहना है, अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। हज़रत मलकुल मौत आ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, और वो सवाल सुनिए और ध्यान से सुनिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत मलकुल मौत से कि यार तू मेरी रूह ते कढ़न आ गया, लेकिन इन्नी गल दस, ये मसला तेनों भी पता है ते मैनू भी पता है। जो भी आदमी आसमानों पर उठाया जाता है ना, उसे उसके नाम से बुलाया जाता है। तो यार मैं तो जन्नत विचों थले आ गया सी, मुझे तो जन्नत से बाहर भेजा गया था। अब जब मेरा रूह ऊपर लेके जाओगे तो मुझे गुनहगार कह के याद करोगे या अल्लाह का यार कह के बुलाओगे? ऊपर जाते हुए मुझे किस नाम से पुकारोगे? क्या कहोगे? वो अल्लाह का गुनहगार बंदा आ गया, या कहोगे वो आ गया जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया? हजरत मलकुल मौत ज़ारो ज़ार रोने लगे। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा यार, मलकुल मौत कभी नहीं रोते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की बारगाह अक़दस में ये बात सुन के हजरत मलकुल मौत रोने लग पड़े। अर्ज़ की या नबी अल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, अल्लाह ने अपनी रूह आप में फूंकी है। जब आप आसमानों की तरफ उठाए जाएंगे तो यकीनन आपको आदम सफ़ीउल्लाह के नाम से याद किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये एक फिक्री पैगाम था जो बयान की इब्तिदा में मैंने आपको दिया। लिहाजा सोचा करो, जिवें ज़माने च अपना नाम बनाते हो, कभी ये भी सोचा जदों उत्ते फरिश्तियां ने जाना है, उन्होंने तुहाडा नाम पूरे आसमान च लेना है कि फलाना आ गया है। लिहाजा चंगा नाम बना के जाओ ताकि तुहाडा नाम सुनन ते फरिश्ते मरहबा मरहबा कहन। जिवें बंदियां कोलों हया कर दो, इस तो वध अपने अल्लाह कोलों ते फरिश्तियां कोलों ते नबी पाक कोलों हया करना शुरू करो। शाखान इलाही व रसूल, एक रिवायत, एक दूसरी रिवायत और सुनाने लगा हूँ आपको। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, हुजूर बैठे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह कोई खास अता हो जाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील जा फिर मेरी अता लेके जा। पहली अता ये हुई, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। जो एक नेकी करेगा 10 गुना अजर दूंगा
गुनाह करेगा एक ही लिखूंगा, मैं इन पे जुल्म नहीं करूंगा। अर्ज की अल्लाह ये बहुत बड़ा इनाम है। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, उनके दरवाज़ों पे लिख दिया जाता था ये गुनाहगार है। और बाज़ रिवायात में आता है कि बाज़ उम्मतों के तो माथों पे लिखा जाता था कि ये खताकार हैं। उनकी पेशानी पे पट्टी चलती थी कि इसने ये गुनाह किया, ये खता की है। उनके दरवाज़ों पे लिखा जाता था इसने ये खता की है, इसने ये गुनाह किया है, इसने अल्लाह की ये नाफरमानी की है। फरमाया मेरे हबीब मैं इनको छुपाऊंगा, मैं इनको छुपाऊंगा, ना दरवाज़ों पे लिखूंगा, ना इनकी पेशानियों पे लिखूंगा, किताबों में लिखूंगा, दफ्तरों में यानी फरिश्तों की किताबों में लिखूंगा। अगर ये तौबा कर लेंगे तो इन्हें बख्शिश अता फरमा दूंगा। अर्ज़ की या अल्लाह ये एक अता है, मुझे एक और अता चाहिए, मेरी उम्मत को कुछ और भी देना। लो जी अल्लाह ने दूसरी अता की। अल्लाह ने फरमाया मासलुहुम, उन लोगों की मिसाल कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक दाना, जैसे उसमें 7 बालियां और हर बाली में 100 दाना। मेरे हबीब ये तेरी उम्मत को दूसरा इनाम दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नेकी एक करेंगे अजर 700 गुना। अर्ज़ की या अल्लाह कोई और अता हो। फरमाया मेरे हबीब चलिए भी देता हूँ। तीसरी अता क्या हुई? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। फरमाया हबीब जो एक दूसरे को कर्ज देगा वो ऐसे होगा जैसे उसने अल्लाह को कर्ज दिया है। अर्ज़ की या अल्लाह को चौथी अता हो। फरमाया प्यारे हबीब चौथी अता ये कर रहा हूँ, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करेंगे उन्हें ना हिसाब होगा ना किताब होगा, सीधे जन्नत में। अर्ज़ की या अल्लाह हुण मैं राज़ी। अर्ज़ की अल्लाह मेरे भाइयों मोहम्मदी होना बड़ा करम है, बड़ा करम है। मुबारक हो कि हम रसूल करीम के गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत करीमा मैंने अब आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी 17 माह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हबीब खुदा ने चाहा कि काबा बदला जाए। जब काबा बदला जाने की बारी आई और जब बदल गया तो यहूद और कुछ मुनाफिकीन कहने लगे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने उन्हें सुफहा कहा। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ अल्लाह रसूल के फैसलों से इतराज़ करे वो बेवकूफ़ होंदा है, उन्होंने अकल। एक बात सुनिएगा ज़रा, हम लोग जब कुरान और सुन्नत सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इसका हमारी ज़िंदगी में रंग क्या है। इस आयत से हमारी ज़िंदगी में ये रंग है कि अल्लाह रसूल के फैसलों पे इतराज़ मत करो, मानना सीखो। क्या बोला? जे जेब च 10 रुपए ने मनो, 1000 लाख 10 रोटियां खाइया थे मनो, रोज़ा रखाए थे मनो, बीमारी दवे थे मनो, भूखा रखे तो जैसे वो तुम्हें रखे, जैसे वो तुम्हें जिस हाल में रखे मनो, इतराज़ ना करो। अगर इतराज़ करोगे तो बेवकूफ़ों में शुमार होगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह कोई ऐसी बात बता जाके मैं अपने बंदों को बताऊं, अपने गुलामों को, वो खुश हो जाएं। अब अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? रब ने फरमाया प्यारे जाके उनको कह दे जो मेरी नेमत पे शुक्र ना कर सके और मेरे फैसलों पे सब्र ना कर सके। लफ्ज़ों पे गौर करें, जो मेरी नेमत पे शुक्र ना कर सके और मेरे फैसलों पर सब्र ना कर सके, उसको चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई और खुदा बना ले। आप किसी दुकानदार के पास जाएं, उसको 2 बार कहते हैं चीज़ नहीं है, चीज़ों कहना भाई जा फिर अपनी मर्जी की दुकान ला भला। अल्लाह के फैसलों पे इतराज़ करने वालों, तो फिर तुम्हें अपनी मर्जी से खुदा बनाना पड़ेगा। और कि अल्लाह दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया अगर ये मेरी अहमियत को जानते तो ये अपना वजूद मेरे सामने पेश करते और ये कहते कि या अल्लाह इसे टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरा हक अदा नहीं हो सकता। बंदगी का ये मिजाज। तो जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ से मुंह फेरा तो कोई यहूदी कहने लगा ना, लो जी
अब ये पता नहीं कौन सा क़िबला चाहते हैं, पता नहीं ये कौन सा क़िबला चाहते हैं। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि बैतुल्लाह, वही काबा कि जो सारे नबियों का क़िबला है, वो दोबारा बहाल हो जाए, वही क़िबला होना चाहिए, वही काबा होना चाहिए। तो यहूदी कहने लगे उधर किए। अब अल्लाह ताला ने उनकी इस बात का जवाब दिया। रब ने फरमाया मशरिक भी मेरा, मगरब भी मेरा, तुसी कौन होंदे हो मैं जिधर मर्जी मुंह करावां। एक नुक्ता यहाँ ये समझ आ गया। अभी 5 मिनट में आयत की तफसीर मुकम्मल होनी, जरा इससे आगे बढ़ना है हमने। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास, और इसी तरह मेरे हबीब हमने आपकी उम्मत को उम्मत वस्त बनाया, ये लोगों पर गवाह है। यार असी पिछलियां ते गवाह, असी जेहो जे भी हैं, चंगे हैं, मंदे हैं, पैड़े हैं, असी पिछलियां ते गवाह वां, पर साडे ते कोई गवाह नहीं। भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको अपनी अहमियत का अंदाजा हो रहा है? नबी पाक के दामन के साथ लगने का अंदाजा करें, हुजूर की गुलामी का फैज़ देखें कि सरकारे दो आलम के साथ आप लगे हैं तो आप पूरी कायनात के गवाह हैं, तो आडा गवाह कोई नहीं, इसलिए कि तुहाडा गवाह अल्लाह ते रसूल है। तुहानू पर्दे च ले जाके भी तुहाडे फैसले करे ते पिछे बंदा को रौला ना पा सके। भाई आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? तुहानू पर्दे च ले जाके भी फैसले करे ना, तो बंदा ये ना कहे भी अल्लाह इन्हें आ कीता सी, इन्हें आ कीता सी। भाई कोई गवाह ही नहीं रखिया, पिछला कोई रहन ही नहीं दिता। उन्हां दे कम्मां ते असी गवाह, यहूदियां ते असी गवाह, ईसाइयां ते असी गवाह। असी खड़े हो जाएंगे या अल्लाह इन्होंने आ खता की थी, वो सानू कहणगे और तुसी तो है ही नहीं सी। हम उनको कहेंगे हमने कुरान में पढ़ा है, और जब कुरान पाक की बारी आएगी तो फिर अल्लाह ताला उन नबियों को बुलाएगा। हाँ हाँ नबियो तुसी दसो भी ये तुहाडे नाल चंगे सन के मंदे सन? वो फिर नबी कहणगे या अल्लाह, हाँ या अल्लाह इन्हां नबियां दा गवाह कौन है? अल्लाह सबसे पहले लफ्जों पे गौर कीजिएगा, उम्मत मुस्तफा को नबियों की गवाही में खड़ा करेगा। ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, इब्राहीम और खलीलुल्लाह अर्ज करेंगे या अल्लाह साडा गवाह मोहम्मद अरबी की उम्मत है। आपको अपनी हैसियत का अंदाजा है? नबियां दी गवाही तुसी देंदे हो पे किस बरकत से? सिर्फ दामन मोहम्मद अरबी की वाबस्तगी से। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, ऐसी उम्मत बनाया जो सब पर गवाह, ते तुहाडे ते गवाह कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुहाडे फैसले रब ने होर करने, उन्हां दे होर करने ने, तुहाडे होर करने। अब ये भी सोचे को काका जी क्यों ओदी मर्जी, जिवें अल्लाह का मर्जी, रब दे मर्जी नाल क़िबला बदल सकता है, ते मर्जी नाल फैसले भी कर सकता है। तुसी अल्लाह दे रिश्तेदार हो कि तुहाडे को पूछे कि मुसलमाना नाल नबी पाक दे गुलामां नाल रियायत क्यों की थी? आप कौन अभी पूछने वाले? अल्लाह फरमाता फैसले मैं अपनी मर्जी से करता हूं, मेरी मर्जी, चल लड़ रहा बना। मुसलमान तो नहीं लड़ेगा ना, को काफिर ही लड़ेगा ना। क्यों जी? जिसको अहमियत दी जा रही है वो क्यों लड़ेगा? जिन्होंने 10 रोटियां मिलन वो क्यों लड़े? लड़े तो जिन्होंने लभदा कुछ नहीं, भुखा लड़े, सानू की लोड़ है? आगे चलिए। अल्लाह ताला फरमाता वा यकून रसूल अलैकुम शहीदा, तुसी सारे गवाह बनो, नबियां दे गवाह बनो, नबी तुहाडे गवाह बनन, ते फिर नबी मेरा नबी फिर तुहाडे सारियां ते गवाह होवे। अच्छा आगे जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। इन्हें लफ्ज़ां पे गौर करियो। बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, ये जो तुसी ध्यान नाल नहीं ना सुनते, फिर इस वास्ते तुहानू कोई बेदीन, कोई बदमाश, कोई गंदा बंदा वो भैड़ी गल करदा ते फिर तुसी लगे होंदे हो उसकी समझने के लिए। साडी तुसी ध्यान नाल सुनते ही नहीं। मसला समझिएगा कि या अल्लाह ताला फरमांदा है कि मैंने क़िबला क्यों बदला, मैंने क़िबला। लो जी इसका जवाब भी अल्लाह ने खुद दिया है। रब फरमाता है ताकि मैं देखूं मेरे नबी दे पीछे केड़ा हुंदा। नहीं गूंगे नाल मेरी गल नहीं, जिन्हों समझ आई है कवे उच्ची सुभान अल्लाह। भाई मैं अल्फाज पढ़ रहा हूं, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, मैं देखूं कि मेरे नबी दे पीछे केड़ा फिरदा है। या अल्लाह इसका मतलब क्या हुआ? फरमाया बताना चाहता हूं मेरा नबी मक्के में तो कुरान मक्के में,
नहीं बात समझी नहीं जरा। मेरा नबी अगर मदीने में तो कुरान मदीने में, अगर ये बिस्तर पर है तो कुरान बिस्तर पर है, अगर ये गार में है तो कुरान गार में है, अगर ये यारों में है तो कुरान यारों में है। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। फरमाया असल में काबा तो किबला है, असल किबला मेरा हबीब है। मैं ये चाहता हूँ जिधर ये मुंह करके सजदा करे तुम भी उधर मुंह करके सजदा करते जाओ। एक तो वजह ये बयान फरमाई कि हम देखेंगे कौन हमारे रसूल के पीछे लगता है, और दूसरी वजह ये फरमाई ये भी सुनो, मैं यनक़लिबु अला अक़िबैहि, मैं वेखांगा केड़ा अड्डियां दे पार अड्डियां दे घुमदा ते नहीं मानदा, केड़ा फेरदा है ते केड़ा मेरे नबी ते मरदा है। लौरी दो कैटेगरियां समझ नहीं आ रही। अल्लाह बदला किबला जा रहा है, वो काबे नूं फेर रहे ने, तू फरमा रहा काबे को भी इसलिए फेर रहा हूं कि मेरा हबीब फेरा है। इस वास्ते आला हज़रत इमाम अली सुन्नत आपने फरमाया हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों शाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ मिलके प्यार लगाओ, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा, हाजियों आओ आओ रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा। क्यों जी मैं सिर्फ ये मोहब्बत की बुनियाद पे तकरीर कर रहा हूँ या कुरान की बुनियाद पे तकरीर कर रहा हूँ? इसका मतलब है हमें कुरान भी अपने नबी से मोहब्बत सिखाता है। रब फरमाता मैं ते किबले ही अपने यार वास्ते बदले नहीं, मैं देखा कि मेरे नबी दे पीछे कौन टुरदा है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ऊंची कह दियो, बोल ना जाया करो। ये स्टोरी नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूँ। आयत पूरी होने लगी। अल्लाह ताला फरमाता व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। और बेशक ये भारी थी मगर उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया करे, बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहर वाला है। रब फरमांदा काबा बदलना सौखा नहीं सी। देखो जी तुसी ध्यान करो, बंदा नमाज पढ़ता होवे, इमाम इधर फिर जा, बंदे पुछदे ने हुजूर तुहानू की हो गया? अल्लाह ने फरमाया ओए अपने इमामां कोलों पुछो, नबियां दे इमाम कोलों तुसी नहीं पूछ सकदे। खबरदार खबरदार, आप अपने इमाम से सवाल कर सकते हैं लेकिन नबियों के इमाम से सवाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इमाम अल्लाह को देखता है, ये इमाम कमली वाले को देखता है। सुनो सुनो सुनो, तकरीर समझ आ रही, बयान समझ आ रहा है, कुरान समझ आ रहे हैं। आगे ठोर हजरत मौला अली मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह अली दे अंदर हजरत मौला अली खड़े ने। फरमाया अली की कहना पे अर्ज की या रसूल अल्लाह मदीने दे लाड़िया माज़ाक ने काजल वालिया वदुहा दे चेहरे वालिया सोने अली का अर्जू लेके आया। फरमाया बोल अली की अर्ज करना है। हजरत मौला अली ने अर्ज की थी चेहरे वाले अली दी ख्वाहिश है, अली दूसरी शादी करना चाहता है। इन्नी गल समझ आ गई? अली क्या करना चाहता है? नहीं हौली बोलो, तुसी भी कर लो, तुहानू किहड़ा किसी ने रोके?
जे तुसीं घरां च रह सकदे हो सुकून नाल ते कर लो। नहीं समझ लड़ाइयां सह सकते हो एडे जो कि तुसीं है जे कईयां नूं ते जानो एक भी नहीं अल्लाह उन्हां नूं भी दवे एवें बेचारे कहणगे लै साडी एक नहीं होंदी अगलियां स्टोरियां सुनाउणगे। तो भाई आप 4 कर सकते हैं, इस्लाम ने आपको मना तो नहीं किया, आप 4 कर लें। अगर आप में ताकत है हिम्मत है आप अखराजात कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। हर बीवी चो तुसीं 2-2 बच्चे भी लवो तो माशाअल्लाह 8 10 15 20 हो जाने ने। घर च स्कूल खोलो दुकान खोलो जो मर्जी करो, किसी सियासत ध्यान बुला के ब्लैकमेल करो कि मेरे घर दे 40 जी ने वेख लै करें आप। अब ये एक आपका इस्लामी हक था। हज़रत अली ने जब ये कहा तो नबी पाक ने आगे से क्या जवाब दिया, सुनो जरा, ये सुनने की बात है, सुनने की। नबी पाक ने फरमाया अली जदों तक मेरी धी जिंदा है तो दूजी शादी नहीं कर सकता। नहीं 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 मुझे ऐसे नहीं, मुझे आपसे जरा जज्बाती जवाब चाहिए। कोई जरूरी है कि यार मेरा पसीना मथे तो चोवे तो फिर तुसी कहो हज़रत साहब ने बड़ा जोर लगाया है, तुहाडा भी कोई काम चाहिए है। अलविदाई जुमातुल मुबारक है तो गल्लां जरा प्यार ना ध्यान ना सुनो। फरमाया अली जब तक फातिमा जिंदा है तो दूसरी शादी। मैं तुहानू गल समझ नहीं आई। कोई बंदा विखा सकता है कि हज़रत मौला अली ने क्या होगा या रसूल अल्लाह जो कुरान जो लिखा है मा तौबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबाह, कि जो औरतें तुम्हें पसंद आए 2-2 3-3 4-4 ये कुरान पाक की आयत है। तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं कि हज़रत अली ने ये कहा हो कि या रसूल अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है 2 कर लो 3 कर लो 4 कर लो, आप कुरान की मुखालफत में मुझे फैसला दे रहे हैं ना। हज़रत अली ने ये आगे से नहीं कहा, हाथ जोड़ कर की सोने जे में तेरी मर्जी। नहीं अभी आप इसको कोई मोहब्बत का वाकया ना समझे, ये कानून समझाया है। मौला अली ये फैसला बता गए हैं दुनिया वालों, अगर कुरान वाला कुरान में अपनी मर्जी से कोई फैसला फरमा दे, अली जानते थे अल्लाह ने इसे फैसले का इख्तियार दिया है। एक पासे कुरान होवे एक पासे कुरान वाला होवे, असी ओदी मननी है जो कुरान वाला कह रहा। आदम जी सीधा कहते हैं ना इल्मा विच सानू, हालांकि हमने इल्म की बात की है, ना इल्मा विच सानू कोई यार दी गल ओ सुना सानू ओथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा। ओ जिथे इश्क ने लाया डेरा ते तेरे इश्क ने जेड़े चूर कीते। नहीं इधर जरा सारे दा सुभान अल्लाह चाहिए कि तेरे इश्क ने जेड़े चूर कीते नैना मस्त मखमूर कीते, ओना दिल दुनिया तो दूर कीते। भूल गया मेरा तेरा हज़रत अली ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जो आपका फैसला। इसका मतलब ये हुआ हज़रत अली का ईमान है फैसले नबी की जुबान से होते हैं। फैसले किसकी जुबान से होते हैं? बाद लोग बड़े कानूनों को रोते कानूनों को। हज़रत अली ने कुरान के, ये कोई बंदा मुझे बता सकता है कि हज़रत मौला अली ने कुरान के खिलाफ नबी का फैसला क्यों माना?
इसलिए कि हजरत अली जानते थे कि हुजूर को अल्लाह ने इससे बड़े इख्तियारात दे रखे हैं। हुजूर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। नबी पाक को बेइख्तियार जानने वालों, अली के ईमान के बारे में क्या कहोगे? आगे टोरो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान है। एक साहबी रसूल कोल बैठे ने। हुजूर ने फरमाया मैनू की होया, मैं तेरे हाथ दोज़खियां दा ज़ेवर पिया देखना। इंज कीती थी, हाथ विच उन्हें सोने दी अंगूठी पाई सी, उत्थे ला के सुट के ते तुर पिया। नहीं, आपने लफ्ज़ों पे गौर नहीं किया। एक साहबी ने चुक के पिछो दी, उन्हें आखा यार ले जा, घर वाली नूं ले जा, बीवी नूं ते पाना जायज़ है। फरमाया जिस चीज को नबी ने पसंद किया हो मैं घर कैसे ले जाऊं? जिस चीज को हुजूर ने ना पसंद किया हो मैं उस चीज को घर कैसे ले जाऊं? ये सोना नबी ने पसंद नहीं किया, घर में नहीं ले जाऊंगा, इथे किसी गरीब नूं दे छड़ो दा काम हो जाएगा। मिजाज इससे आगे बढ़ी हुजूर के गुलामों का मिजाज। सरकार है एक चौक खड़े ने, कबो यार सुभान ताजदार मदीना अलैहि सलातो सलाम मक्का शरीफ के चौक विच खड़े ने। मेरे आका ने देखा एक गुलाम है जिन्हें नवा नवा घर बनाया है। मेरे आका ने फरमाया घर के ने बनाया? अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडे फलां गुलाम ने बनाया है। मेरे आका ने फरमाया मैं ऊंचे घर पसंद नहीं करता। अब लफ्जों पे ये भी गौर कीजिएगा जरा, ये जो नबी पाक का नापसंदीदगी का मशवरा था तो ये उम्मत के लिए वजूबी फैसला नहीं था। ये उम्मत के लिए मतलब कि उम्मत पे वाजिब है कि वो ऊंचे मकान ना बनाए। एवें नहीं जिवें कुफर दे मकान ऊंचे होण ते फिर इस्लाम दे मकान भी ऊंचे होण। काफर जदों महल पाणगे फिर नबी दे गुलाम भी महल पाउणगे। ओ महल्ला च रहन असी कुलियां च रहिए, उन्होंने कहना देखा इस्लाम माड़ा है। लेकिन उस वक्त ये बात थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया, साहबी रसूल को किसी ने बताया कि यार नबी पाक खड़े थे तो हुजूर ने ऐसे फरमाया। शाम नूं सरकार लंघे ते वेख्या घर ढाया होया ते बाहर मंजी ते अपने बच्चे पाए होए। फरमाया की कीता ये? अज कीती सोहणिया जेड़ा घर तैनूं पसंद ना होवे ओहदे विच असीं किवें रहना? ये सहाबा दा मिजाज है, उन्हां दा मिजाज है। असीं मदनी लाड़िया सोहणिया मदीने दे ताजदार रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का। मिलके प्यार ना कह दो, रियाज़त नाम है तेरी गली में का। तस्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। लफ्ज़ां ते गौर करियो। जिहड़ी मैं गल कहना चाहना, मैं कि मदनी ताजदार दा गुलाम ते अपने आका ते कुर्बान ते फिदा होवे। मिर्जा गुलाम अहमद दा जिहड़ा गुलाम है नऊज़ुबिल्लाह इवें भैड़ी शक्ल वाले नूं किवें सोच सकदा है? मदनी दा गुलाम ते सोचेगा काजल वालिया सोहणिया तेरी अख वर्गी रब ने किसे दी अख नहीं बनाई, तेरी पेशानी वर्गी रब ने किसे दी पेशानी नहीं बनाई। सोहणिया तेरी जुल्फ वर्गी रब ने किसे दी जुल्फ नहीं बनाई। सोहणिया तेरे कद मुबारक वर्गा रब ने किसे दा कद नहीं बनाया। सोहणिया तू टुरे ते पत्थर लिफ लिफ जान। नहीं 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 इंज नहीं, जरा जुबान खोल के बोलो सुभान अल्लाह। सोहणिया तुसी टुरो ते पत्थर लिफ लिफ जान। नहीं इत्थे नहीं मैं गल करना पिया, मैं होर रिवायत सुनाना चाहना। जलवा ले आओ सोहणिया तू ते किते हजरत ताजदार सदाकत फरमांदे ने फरमाया जदों मैं कल्ला टुरदा हुंदा सा पत्थर मेरे पैरां विच चुभदे हुंदे सन। जदों मैं माही नूं अपने मोढियां ते सवार करा के गार वल टुरिया वां, अल्लाह जानदा है हर पत्थर मेरे पैर विच इंज हो गया सी जिवें मोम दा कोई दाना हुंदा है। और पत्थर नहीं हो रह गया यार, पत्थर नूं भी पता है सदीक दे मोढियां ते मदनी ताजदार सवार है।
मदनी लाड़ा सवार ए माज़ार ने काजल वाले वदुहा दे चेहरे वाले सुनिया तुहाडा गुलाम भी तुहानू उठा के टुरे पत्थरां नू पता लग जाए कि मदनी तारेदार लगदे पए ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैं उन्हां पत्थरां नू भी जानना वा ओ लोको ऐलान नबुव्वत तो पहला मैं लंघदा सा मेरे ते दुरूद ओ सलाम पढ़दे हुंदे मैं लंघदा हुंदा सा मेरे ते दुरूद ओ सलाम पढ़दे हुंदे सन यार जुल्फ देखी ओ जुल्फ देखी है के नजरों ने खटा देखी है कह दो या अल्लाह जेड़ा गूंगा ओदे मेरी गल नहीं जिन्हों सुभान अल्लाह ने दी जरा कह दवे ओ जुल्फ देखी है के नजरों ने खटा देखी है जुल्फ जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा है यारो लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है क्या जो प्यार ना लुट गया जिसने आका की अदा देखी है जेड़ा जेड़ा ऊंची पड़ेगा मेरी दुआ है अल्लाह सुन लगे नबी पाक दी ज़ियारत करवावे और लुट गया जिसने आका की अदा है लुट गया जिसने प्यार ना कहो लुट गया और लुट गया और लुट गया जिसने आका की जुल्फ देखी है जुल्फ हमारी मजलिस से तो ऐसे रंगीन होती हैं मिर्जे मनहूस दे गुलामो तुसी ये भी दस सकदे भी तुहाडा मालिक लैटरीन च मरिया सी तुहाडा खाना खराब हो जाए दसो हज़रा ओ बेशर्मो डूब के मर जाओ आमीन कहो यार वो तो सरकारी तौर पे काफिर ने कोई तुहानू फड़न नहीं लगा वो कहेगा भी तो मैनू कहेगा ना डरो डर डर के तुहाडा खाना खराब हो गया शिया ने जुलूस कढ़िया सारे आम कोरोना सानू नहीं मारदा तुसी अपनी मस्जिदां तो आन तो डर गए असा तुहानू इस वास्ते नहीं आखे कि कल नूं तुहानू खंघ लगी तो तुसी कहना हजरत साहब ने बुलाया सी ते खंघ लगी असीं तुहानू तुहाडी मर्जी ते छड़ दिता उन्होंने दसिया भी असीं मनाउने उन्होंने तो कोरोना ने कुछ नहीं किया खैर ये एक बहस है छोड़ें इस बात को दीन वास्ते साबित कदम होना सीखो कौन इंशाअल्लाह हर मर्जी अपने मजहबी जिम्मेदार नूं हर महीने पैसे दिंदा पता तुहानू पक्का चंदा उन्हां दा पक्का तुहाडे वांगू ना 10 रुपए नहीं देने हुंदे चंगे भले पैसे दिंदे ने नोट वड्डा हो गया शुक्र है कि अज ठीपे नहीं अल्लाह जानदा तुसीं अज भी रुपया ही देना ऐसी बड़े लोग देखने 20 साल तो साडे नाल ने ये 20 साल पहले भी सानू 500 रुपया दिंदे सन अज भी 20 सालों तो बाद भी 500 ही कहंदे सरकार ले लो बड़े एहसान करदे तुसीं इस्लाम ते यार वो अपने कामां नूं सपोर्ट करदे ने एहन तुसीं गल्लां ध्यान नाल नहीं ना सुणदे वो अपने कामों को सपोर्ट करदे दूजा अपने घर चो हर रोज जदों भी वो खांदे ने आटा भी थोड़ा जिहा लहदा रखदे ने जिहड़ा आटा महीने बाद इकट्ठा हुंदा उहदे पैसे अपने मरकज नूं दिंदे ने बई सुणदे पए हो कि सुत्ते पए हो इहो जी गल्लां ते तुसीं सुभान अल्लाह कह ही नहीं सकदे इन्ना लिल्लाह लेकिन अपने हाल ते भी आखो भी अल्लाह दे फजल नाल असीं अपने दीन वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जेडे जोगे हैं जिन्ने जोगे हैं इंशाअल्लाह मोढे दे नाल मोढा ला के ठोरांगे इंशाअल्लाह ताला ए जवाब है लो जी अगे तुरो बंदा इंज खड़ा होवे अब 5 मिनट बस मैनू होर दे उस तो बाद मैं तुहाडे नाल क्लोज गल्लां करनियां ने जरा नमाज विच बंदा इंज उत्ते नहीं वेख सकदा इस तरह मैं की आख्या भला
जेड़ा उत्ते वेखे ओदी नमाज गई मकरू तहरीमी वाजिबुल अदा। लेकिन जदों हुजूर ने उत्ते देखिया ते अल्लाह ने ये नहीं आख्या सोनिया नमाज दोबारा पढ़, रब ने फरमाया सोनिया किबला बदल। यार नहीं समझ नहीं आई, तुसी उची सुभान अल्लाह कहो, तुहाडियां ज़ुबानां सलामत रह जान। अच्छा, ये एक जज्बाती तकरीर है या कुरान की तकरीर है? इसकी जरूरत है या नहीं है? अच्छा, एक स्टोरी नहीं सुना रहा, ये मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना रहा। लोग अक्सर कहते जी अकीदे की क्या जरूरत है, जरूर अकीदे दी है लोग, ताकि तुहाडे मुंडे मरज़ई ना हो जाए, इन्हां दा बेड़ा गर्क ना हो जाए, ये अपने रसूल नाल सच्चे जुड़े रहन। मैंने पहले कहा था कि मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, अपने रसूल का गद्दार नहीं हो सकता। बंदा उत्ते देखे नमाज नहीं रहती, अल्लाह ने एक बार नहीं फरमाया सोने उत्ते ना देख, रब ने फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब दी इस अदा नूं कुरान च लिख लै। कुरान पाक पढ़ूं जी, तुहानू जिहदे नाल प्यार होवे ना, वो मैं हुण कहना नहीं, वो गल्लां फिर तुसीं नाराज हो जांदे हो। वो उठे ते तुहानू स्वाद आंदा है, वो वेखे ते तुहानू स्वाद आंदा है, भावें वो भैंगा ही क्यों ना होवे। वेखदा उधर नूं होवे ते अख ओहदी उधर ना होवे, क्या नज़र है उसकी। मैं कहा इहदी नज़र नाल ही तू भी किते फौत ही हो जांदा चंगा सा। और बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, उसने कहा कि यार मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उन्हें आख्या वो मोहब्बत चंगी करदा, उहदे ते सिर ते वाल ही कोई नहीं। उन्हें आख्या लो ये भी कड़ी गल है, क्यों कहते हो तुम मेरे महबूब को गंजा, भला चांद के सर पर भी कभी बाल हुआ करते हैं। लो जी, ओ महबूब दा ऐब भी हुसन बन गया। तुहानू ते अल्लाह ने ओ यार दिता है जिहदे ते कुदरत आप कुर्बान होई पई है। हाय ओ तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। लो जी, ये बंदा मैनू यही कहना आया सी, यही कहना आया सी। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, प्यारा कह दो तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्हों वेख के ओ चल शर्मावे, बिजली डरदी ओ लोग लश्क न मारे, जो मथे त्यूड़ी पावे, जे ओ जावे ओ सैर करन लो, ता धरती लिफ लिफ जावे, जे और के और हाथ नाल फुलावे। नहीं नहीं नहीं, इतनी प्यार ना बोलो। जे और रखे हाथ नाल, क्या बात है, आजम चिश्ती ने लिखा कमाल कीता। जे ओ रखे हाथ नाल फुला देता, हाथ नाल फुला रल जावे तेजे
और वल जुल्फा दे तेरा हिरा भूल जावे तौबा दा हुस्न नबी दा जदी चाल चली ना और रोजा लग गया लोगों ने मैं पढ़ना ओ किड्डा सोना एक बंदे नूं मैं वेख्या मैं कहा यार नूं की होया है ये रोज़ियां विच भी धुप्पे क्यों खलोता है उन्हें आख्या इहदा यार इहनूं कहा गया सी मैं धुप्पे आउणा है ओनू उड़ीकदा पिया है इहदा मतलब है जो दिल विच इश्क पक्का हो जाए लोगों ना रात वेखी जाती है ना दिन वेख्या जाता है ना धुप नजर आती है ना छां नजर आती है बल्कि जदों इश्क पक्का हो जावे ओए तपदे वेड़ियां विच नंगे पैरी आशिक यार दे पिछे नठदे रहिंदे ओए ते बड़ी दूर दी गल है मैं तत्ते वेड़ियां दी गल नहीं करदा जमीन दे उत्ते तत्ते कोले लेटे तत्ते कोले पे हुंदे ने हजरत बिलाल हबशी नूं कोलियां दे उत्ते लिटाया जांदा है और आख्या जांदा है सच्चे रब दा नाम छड्ड दे हजरत बिलाल रो के कहन लगे ओए दुनिया सकनी दुनिया छड्डनी सौखी है छड्ड दियांगा ये जहान छड्डना सौखा है छड्ड दियांगा पर ना मदनी छड्डना है ना मदनी दा मौला छड्डना इत्थे कहना मजा आवेगा किड्डा सोना रब सोने नू बनाया कोई जुबान खामोश ना रहे जिन्होंने अल्लाह ने हौसला दिता जरा प्यार ना कह दो किड्डा सोना रब सोने नू किड्डा सोना पढ़ना जान दे एक बार पढ़ोगे मेरे पढ़ोगे मैं जरा ज्यादा उच्चा नहीं पढ़ लिया चलो तुहानू ना स्वाद ते तुहानू आ रहा ना मैं सुन लवो प्यार ना मेरा ज़ौक़ देखो जरा कितना सोना रब सोने नू बनाया قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى कितना सोना रब सोने नू बनाया कितना सोना रब सोने नू नहीं जी नहीं तो मैं कहना रब सोने नू बनाया तुसी पढ़ दो ये शेर पूरा कर रही है ओ कितना सोना रब सोने नू स्वाद आ गया मजा आ गया कितना सोना रब सोने कितना सोना रब सोने नू बनाया के सोने आगे मान टूट गए ओ जब से तू आया चांद छुप के निकलता है किस मुंह से जाऊं मुझसे ज्यादा हंसी तो जमीन पे उतर आया है कितना सोना रब सोने नू क्या दो इना गर्मियां दा इलाज है रसूल पाक दे इश्क दी ठंडी हवा है अल्लाह जानदा है जदों हशर दा दिहाड़ा होना है गुलामों सूरज सवाने दे ते होवेगा जमीन तांबे दी तरह तपदी होवेगी हर नबी आखेगा इज़हाबू इला गैरी जाओ किसे होर वर टुर जाओ एक आमना दा लाल हो जा होवेगा और रहमत दी चादर खोल खोल के कहणगे गुलामो आ जाओ गुलामो गुलामो आ जाओ गुलामो गुलामा दा हक
के कहना सोने कितना सोना रब सोने नो। हाँ प्यार ना मोहब्बत ना कह दो कितना सोना रब सोने नो बनाया। ओ सोने दे मान टूट गए